Hello everyone, welcome back to my channel Economics on Tips. Today we're going to understand the basic difference between macro and microeconomics. तो मैक्रो की अगर हम बात करते हैं ना, वी मीन कि हम किसी चीज़ की बहुत लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, एंड वहीं जब हम माइक्रो की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम बहुत स्मॉल स्केल पे किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जंगल में इतने सारे पेड़ होते हैं. माइक्रो मीन्स हम सिर्फ एक ट्री की बात कर रहे हैं, एंड मैक्रो मीन्स हम पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं. सो बाय वर्ड्स, मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज स्टडीज इंडिविजुअल लेवल्स, मतलब एक इंडिविजुअल की स्टडी हो रही है. एंड मैक्रो मीन्स इकोनॉमी एज अ होल की हम स्टडी कर रहे हैं, नॉट जस्ट अ सिंगल यूनिट बट पूरी की पूरी इकोनॉमी की. ठीक है, इट फोकसेस ऑन अ कंज्यूमर, अ फर्म और एन इंडस्ट्री. या तो वो सिर्फ एक फर्म पे फोकस कर रहा है कि एक फर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसने कितना प्राइस रखा है. बट वहीं अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब की, वो सारी इकॉनमी, पूरी की पूरी इकॉनमी की बात कर रहे हैं. इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ द एंटायर इकॉनमी. Main objective of microeconomics is price determination and resource allocation. So basically एक फॉर्म डिसाइड करती है अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर, या फिर लेट्स सपोज कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है, उसका रेंट कितना जा रहा है, उसके हिसाब से एक फॉर्म अपना प्राइस डिटरमाइन करती है. बट वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो वो इकनॉमिक ग्रोथ और इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया के, पूरे हमारे कंट्री इंडिया के इकनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. नाउ द थिंग इज़, हाउ डज वन अफेक्ट द अदर. अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स एनालिसिस इज़ नेसेसरी फॉर मैक्रो. लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट द नेशनल इनकम. अब लेट्स सपोज पूरे इंडिया की हमारे पास नेशनल इनकम है, तो मतलब हम वो मैक्रो पे बात कर रहे हैं. बट ये पूरे इंडिया की निकलेगी कैसे? अल्टीमेटली हमें एक एक इंडिविजुअल की नेशनल इनकम निकालनी, मतलब उनकी इनकम निकालनी पड़ेगी ताकि हम उसका एग्रीगेट करके, उसका सम करके बता सकें कि नेशनल इनकम क्या है. नाउ हाउ डज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अफेक्ट्स माइक्रो? ये तो हमने वाइस वर्सा बात करी है. द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिकॉज हम जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे किसी भी लेवल की बात करते हैं ना, हम एक बहुत बड़ी चीज़ को नोटिस करते हैं, एंड दैट इज़ एजम्पशन. कोई भी आप थ्योरी उठा लो, हर उसमें एजम्पशन तो है ही है माइक्रो लेवल पे. सो बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ वेजेस the rate of wages paid by a firm to its workers totally depends upon कि साथ वाली फर्म या पूरी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं वो अपने लेबरर्स को कितनी वेज दे रही है. या फिर अगर हम बात करें, इफ़ अ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इज़ फिक्स्ड, ठीक है, मैंने लेट्स सपोज एक कॉमोडिटी ली और उसका प्राइस, मैंने एक कमोडिटी ली, उसका मैंने प्राइस 100 लिया लेट्स सपोज. बट जो साइड वाली फर्म है, किसी ने 80 रखा हुआ है, किसी ने 81 रखा हुआ है, किसी ने 82 रखा हुआ है, तो इज़ंट 100 ज़्यादा? तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी डिमांड कितनी है, आपकी सप्लाई कितनी है. स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन में हमें आसपास वाली फर्म्स का भी देख के चलना होता है, जो कि पूरी इंटायर इकोनॉमी में है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.